आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी। इसको चिट चैट वीडियो बोल लीजिए या फिर आप लोगों के ही जरिए पूछे गए क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगी, तो इसको क्वेश्चन आंसर वीडियो भी बोल सकते हो आप। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। जब से मैंने घर से रिलेटेड वीडियोस डाला, घर से रिलेटेड क्या इवन अनाउंसमेंट की थी, तभी से आप लोगों के क्वेश्चंस भर भर के आ रहे थे। क्या बोला ना, नाना ने दिया है? अच्छा ठीक है, नन्नू लेके आई है बनेना। तो हाँ, मैं वही कह रही थी कि क्या बोल रही थी, भूल गई। तो आप ही लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे न्यू घर से रिलेटेड, जो मैं बनवा रही हूँ अपना खुद का घर। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे की जर्नी, अपने खुद के घर की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में देर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी से मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ और काफ़ी सारे गैप हो चुके हैं मेरे बिज़ी शेड्यूल एंड ख़राब तबीयत की वजह से। बट मेरी यूट्यूब की फैमिली इतनी प्यारी है कि वो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि हाँ, लाइफ में हर तरीके के दिन आ जाते हैं। और इत्तेफाक से जितने बार मैंने बोला है कि मैं डेली ब्लॉगिंग शेयर करूँगी, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी, उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि मेरा वो कहा हुआ पूरा नहीं हो पाया। आई नो हर्ट होता है, जब आप प्यार करते हो किसी से, उसका वेट करते हो और वो चीज़ आपको टाइम पर नहीं मिलती है, तो मुझे भी बुरा लगेगा, तो आप लोगों का भी बुरा लगना स्वाभाविक है। उसके लिए मैं आप लोगों से फिर से एक बार हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हो, प्लीज़ नाराज़ मत होना। कुछ लोग मुझसे नाराज़ हैं। अब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ और उसी प्रॉमिस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे पता है आप लोग समझोगे, अच्छे से समझोगे, आप लोग बहुत प्यारे हो। तो हाँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के मतलब आगे की वीडियोस न्यू घर के डालने से पहले आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ, तो आप लोगों को खुशी होगी। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अब लेट नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई सस्पेंस, ना ही कुछ ना कुछ, कि मतलब मुझे पता है आगे ऐसे कमेंट आने लगेंगे दी इतने दिन से पूछ रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हो, वो नहीं बता रहे हो। तो चलिए फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन जो आपके हैं उसका आंसर कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला, जब से मैंने अनाउंसमेंट किया है, वो ये क्वेश्चन है कि आपने कहाँ पर घर लिया है। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि आपने ससुराल में घर लिया है, ससुराल शिफ्ट हुई हो, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने एक घर पहले बनवाया था, अब ये किसका घर है, आप एक घर बनवा चुकी हो। किसी ने बोला आप तो ससुराल में पहुंच गई थी, फिर ये क्या है। किसी ने बोला आप सिटी का नाम बताओ कि आपने किस सिटी में घर लिया है। तो इन सारे कन्फ्यूज़न को आज मैं दूर करने वाली हूँ अच्छे तरीके से। और मेरा घर क्या है, क्या प्राइस है, कितने एरिया का है, कहाँ पर बना है, और भी बाकी सारी चीज़ें, अगर कुछ छूट जाए तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में भी बता दूँगी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, तो उनका मैं आंसर फटाफट से कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को फिर से कोई शिकायत ना रहे मुझसे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने ये जो घर है, जो आपने पहला घर देखा था, मैं उसकी बात करती हूँ। वो मेरे ससुराल का घर था, जो कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा, जिसके गृह प्रवेश में मैं गई हुई थी। तो वही घर था जिस घर के मैं गृह प्रवेश में गई थी, और आप लोगों ने देखा। वो 2 स्टोरी है फतेहगढ़। अगर आप लोगों ने नहीं वो ब्लॉग्स देखे, बहुत प्यारे ब्लॉग्स है, मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी अपने सारे का, आप लोग देख लेना। अगर जिन्होंने नहीं देखे कि मेरा घर वहाँ कैसा बना है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा घर है वो मेरा, वो भी है और ये भी है जो बन रहा है। और जो शिफ्टिंग वाली बात है, वो अभी मैं वहाँ पर शिफ्ट नहीं हूँ। मैंने पहले ही बोला था, लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ हट के करना है। वहाँ शिफ्ट होना तो ये तो बहुत ही ईजी काम है, हम वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं कभी भी चाहें, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुई, मैं रहने नहीं गई थी। और ये कन्फ्यूज़न कुछ लोगों को इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि वो आधे अधूरे ब्लॉग देखते हैं। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पूरे ब्लॉग देखा करिए। इवन वही क्वेश्चन आते हैं जो मैंने ब्लॉग में बातें शेयर कर चुकी होती हैं। तो इसका मतलब आप लोग ब्लॉग ध्यान से नहीं देखते हो, बातें नहीं ध्यान से सुनते हो, तो आप लोगों को वही सेम चीज़ आप मुझसे क्वेश्चन करते हो। तो हाँ, चलिए हो गई बात। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। वो मेरे ससुराल का घर है, वो भी मेरा खुद का घर है, और ये मैं अपना पर्सनल बनवा रही हूँ यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर इन द सेंस कुछ लोगों ने बोला आप कहाँ ससुराल में ही बनवा रहे हो, तो नहीं, ये ससुराल में घर नहीं बनवा रही हूँ। और किसी ने बोला आप किस सिटी में बनवा रहे हो, दिल्ली में बनवा रहे हो कि नोएडा में बनवा रहे हो, तो ये घर ना ससुराल में बनवा रही हूँ, ना दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कहीं नहीं बनवा रही हूँ। ये घर मैं बनवा रही हूँ जहाँ पर मैं रह रही हूँ रेंट पर, मैं वहीं के ही एरिया में बनवा रही हूँ। तो ये ग्रेटर नोएडा ही आप समझ लो, मैं ग्रेटर नोएडा में बनवा रही हूँ। तो ना नोएडा, ना दिल्ली, ना आगरा, ना मुंबई, कलकत्ता, कहीं नहीं। वो जो जहाँ मम्मी नीचे फ्लोर पे और मैं ऊपर फ्लोर पे रहती थी, वो मकान को छोड़ कर के जब मैं सोसाइटी के मकान में आई थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब
इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाया था। तो उसका एक मेजर रीज़न ये था कि मेरा खुद का घर बनने वाला था, तो मैं वहाँ से मैं डेली यहाँ पर आकर के नहीं देख पाती, क्योंकि मुझे ईच एंड एवरीथिंग अपने घर में परफेक्ट चाहिए थी। मुझे डेली आकर के देखना था। मैं दिन में 10 बार चाहूँ तो 10 बार आ सकूँ। मैं ऐसे एरिया में अपना घर लेना चाहती थी कि बस कार उठाओ और 5 मिनट में पहुँच जाओ। तो इस वजह से इतना बड़ा रीज़न था। अब आप सोच सकते हो कि उसका, और हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम थी तो थी। फिर मैंने ये सोचा कि खाली तो मुझे करना ही है, तो मैं क्यों ना उसी एरिया में घर लूँ जिस एरिया में मेरा खुद का घर बन रहा है, तो मैं ईज़िली आ जा सकती हूँ। डिस्टेंस कम रहेगा तो पेट्रोल वगैरह कम फूकेगा, टाइम की बचत होगी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, आने जाने की बचत होगी। तो इस वजह से मैंने जो सोसाइटी वाला घर है वो रेंट पर लिया था। उस टाइम मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, उसका भी मैं आगे आने वाले व्लॉग्स में आंसर करूँगी कि क्या है क्या नहीं है, तो क्यों नहीं मैंने शेयर किया, वो सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैंने वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लिया था, ताकि कभी कभार क्या होता था यही चले आते थे, मतलब ये ऑफिस से आए और इधर से घर देखते हो कैसे बन रहा है कैसे नहीं, तो सारी चीज़ें चले, तो पास पड़ता। इस वजह से स्पेशली मैंने वो फ्लैट जो है सोसाइटी में लिया था। दूसरा रीज़न उसका ये भी था, वहाँ पर तो थी चूहे वगैरह की जो प्रॉब्लम बताई थी वो एज इट इज़ थी। हाँ, और बातें करते करते कहाँ पहुँची, पीछे की बातें भूल जाती हूँ, खा जाती हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को ये दो क्वेश्चन क्लियर हुए हैं कि मैं वो वाला घर क्या था और मैंने किस सिटी में घर लिया है। और अगर मेरे घर की टोटल एरिया की बात करें तो मेरा घर जो है वो 75 गज में है। इससे ज़्यादा अभी तक, मतलब इतना टाइम हो गया, मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्या स्क्वायर फीट है क्या है। तो 75 गज का जितना भी स्क्वायर फीट हो आप उस तरीके से लगा लेना कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरा बहुत ही छोटू सा घोंसला जैसा प्यारा सा घर है, झोपड़ी बोल लो, घोंसला बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो बहुत ही छोटू सा प्यारा सा मैंने घर बनवाया है। देखिए, अपनी चीज़ सबको अच्छी लगती है, ठीक है, चाहे महल हो चाहे झोपड़ी हो, हर किसी को अपनी चीज़ प्यारी होती है। बट मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है, मैं मेरी थिंकिंग आप लोगों के साथ सिर्फ अपनी पर्सनल थिंकिंग यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि दूसरों के महलों से अपनी खुद के दम की झोपड़ी बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है, बहुत अच्छा लगता है। तो भले ही छोटा सा हो, भले ही छत पे लेंटर ना हो, टीन टप्पर डाल लो, बट खुद का होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। तो मेरे लिए साइज़ डजंट मैटर, आपका हाउस कितना खुश है, उसमें रहने वालों के दिलों में कितना आपस में प्यार है, कितनी खुशियाँ हैं, और वो किस तरीके का बना हुआ है, वो सारी चीज़ें मायने रखता है। और हर कोई अपने बजट के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से ही बनवाता है। तो मायने ये रखता है कि आपका घर कितना खुश है, आप उसमें रह करके कितना पॉजिटिव, कितना खुश महसूस करते हो, आपकी फैमिली कितनी खुश है। तो फिलहाल मैंने ये बता दिया, मेरा घर 75 गज का है, 75 गज का है। ये मेरा फ्लैट नहीं है, मेरा इंडिपेंडेंट हाउस है। मेरा ये छोटू सा क्यूट सा विला है जो मैं बहुत ही तमन्ना से बनवा रही हूँ। तो यस, ये हो गया। और कोई क्वेश्चन आई थिंक मैंने नोट डाउन नहीं किया, मैं बस बैठ गई बनाने। मैं ऐसे ही रैंडमली कमेंट देख रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ बना रही। और आजकल मुझे 2-3 दिन से थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस वजह से आप मेरी अगर फेस से कुछ पता चल रहा हो तो इग्नोर करना। और बाकी मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, ख़राब चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी, वो मैं आपसे अब बार बार बोलना नहीं चाहती कि तबीयत ख़राब है। बट हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, जल्दी उम्मीद करती हूँ मुझे आराम मिल जाएगा। तो हो गया, वो ससुराल का घर है, ये मेरा पर्सनल घर है और इंडिपेंडेंट हाउस है, 75 गज का है, ग्रेटर नोएडा में ही है। और तो आई थिंक कोई क्वेश्चन है नहीं मेरे जान में। अगर आपको कुछ लग रहा हो कि मैं कोई क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर भी मैं एक बार देख ही ले रही हूँ। बाकी जो है कोई है नहीं, ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन नहीं, एक मेजर क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। उसके लिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोग मुझे प्राइस पूछ रहे हैं, प्राइस एंड एग्जैक्ट लोकेशन। तो आई एम रियली सॉरी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हो मुझे पता है, बट सोशल मीडिया है, यहाँ पे थर्ड पर्सन भी वीडियो देख रहा है, पता नहीं किसकी कैसी नीयत है, क्या है क्या नहीं है ना, आप समझ सकते हो। तो एक छोटी सी नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा रीज़न है, आप अपने से ही रख के देखना कि क्या है क्या नहीं है। फ़िलहाल मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं कभी भी नहीं बताना चाहूँगी यूट्यूब पर, कोई भी नहीं बताना चाहेगा, स्पेशली जब ये ओन हाउस हो गया है तब तो बिल्कुल भी नहीं। रेंट का भी मैंने कभी क्लियर नहीं किया। मैं गोविंदपुरी रहती थी तो मैंने एक बार भी
मैंने गोविंदपुरी से आई थिंक 2-2.5 साल ब्लॉगिंग की है। मैंने एक बार भी गोविंदपुरी का नाम अपनी ज़ुबान से और ना ही अपने कमेंट बॉक्स में लिया, क्योंकि प्राइवेसी मायने रखती है ना। बाकी काफ़ी सारे लोग हैं, रास्ते में मिलते रहते हैं, बहुत प्यार से मिलते, इतना प्यार देते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता भी हैं। और आप लोगों से हाथ जोड़ के ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एग्जैक्ट मेरे जो मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ का नाम मत कमेंट में लिखा करो, ये बोल दिया करो कि हाँ मैं आपके जस्ट घर के बाहर मिली थी। तो थोड़ी सी ना ये रिक्वेस्ट है, मतलब आप लोगों से बोलना था। आप लोग एग्जैक्ट सब नेम लिख देते हो तो वो कमेंट पब्लिश नहीं होते हैं, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ रहती हूँ मैं अपना एरिया और सोसाइटी का नेम ब्लॉक वर्ड्स में डाल के रखती हूँ। तो जहाँ पर जो वर्ड ब्लॉक होता है तो वो कमेंट पब्लिश ही नहीं होता है। तो जो वर्ड ब्लॉक होगा वो कैसे पब्लिश होगा, तो वो पब्लिश नहीं होते हैं। ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज़ आप मान लेना। ये बोल दिया करो जस्ट आपके घर के बाहर मिली थी, तो मैं समझ जाऊँगी। हाँ, तो मैं यहाँ ओन हाउस की एग्जैक्ट लोकेशन कभी शेयर नहीं कर सकती हूँ सोशल मीडिया पे, और आई थिंक कोई भी शेयर नहीं कर सकता है। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस मैं अभी बताने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं इतना बता सकती हूँ कि थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ हो गया है जब से मैंने परचेज, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली इंक्रीज़ हो गया है, काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। 8 to 10 lakhs इंक्रीज़ हो गया, ऐसे मान के चलो। तो बस यही है इतना ही बता सकती हूँ। और ये प्राइस डिपेंड करता है ना कि क्या टाइमिंग है, क्या लोकेशन है, और टाइम टू टाइम प्राइस इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो मेरे विला का जो प्राइस है वैसे भी वो नहीं रहा है जिस पे मैंने परचेज़ किया था। और वैसे भी अभी फ़िलहाल मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ प्राइस शेयर करने में सोशल मीडिया पे। अगर कभी हुई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, प्लीज़ माइंड मत करना। आप लोग मेरी फैमिली ही हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आप लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोगों की नज़रें रहती हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे आप समझदार हो। तो बस यही था, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं, एवरीथिंग मैंने क्लियर कर दी है। तो आप ये मान के चलो इतने दिनों से 4 से 5 चक्कर दिन भर में मेरे घर में लग जाते थे। कभी कभी अकेले भी आते, मतलब कभी कभी बहुत ही रेयर ही अकेले आते थे, मुझे ही आना पड़ता था मोस्टली, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें कहा अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो तुम मेरी जान खा जाओगे, मुझे बाद में अपनी जान नहीं करवानी, अपने हिसाब से देखो और अपने हिसाब से करवाओ, अपने मन का करवाओ। मतलब सच में मैं ये बात बोलना चाहूँगी, वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बिल्कुल भी किचकिच नहीं करते हैं कि नहीं तुम्हें तो ये रहता है वो रहता है करके। मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेंगी कि हाँ मैंने उनका कितना दिमाग खाया होगा। मतलब उन्होंने कभी भी उस चीज़ से बोले, उन्हें ये था कि तुम अपने मन से एक एक चीज़ करवाओ, जो तुम्हें जहाँ करवानी हो 10 बार चेंज करवानी तुम 10 बार करो। मतलब ऐसे बोला था, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, बट उन्होंने ऐसे बोला था। तो मुझे ही हमेशा साथ में आना पड़ता था, कभी ऐसा नहीं होता था कि कभी कभार हो गया वो अकेले आए। तो इस चक्कर में इतनी ज़्यादा थकावट, इतना ज़्यादा रश हो गया था, ऊपर से तबीयत भी ख़राब चल रही थी काफ़ी दिनों से। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो बस आई होप मैं कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करें। अगर है और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है जिनका आंसर मैं करने वाले होंगे, मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करूँगी अगर करने का हुआ तो। बाकी फ़िलहाल तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और मैंने अपने घर से रिलेटेड ईच एंड प्राइस को छोड़ के ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के सामने खोल के रख दी है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, कुछ भी सस्पेंस या ऐसी वाली बात नहीं है। और कमेंट इसलिए आंसर नहीं कर पाए क्योंकि एक एक को आंसर करना पॉसिबल नहीं था। आजकल वैसे भी मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मोबाइल में बहुत कम देख पाती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम देख पाती हूँ मैं मोबाइल इतने दिनों से। और काफ़ी सारा वर्कलोड भी है मेरे सर पे, कंधों पे। तो बस यही सब चल रहा है लाइफ में। और बस क्या बोलूँ, बाकी अगर आपको कुछ और पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो। और ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ तो आप सभी लोगों को पता चल जाएगा, एक साथ सारे लोग देख लोगे तो सारे क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अभी तो इन फ्यूचर ऐसा कुछ है नहीं। एंड आप लोग मेरी खुशी में इतना ज़्यादा खुश हो, उसके लिए दिल से थैंक यू आप सभी लोगों का कि आप लोग मेरी खुशी में इतना खुश होते हो। एक लोगों ने बोला कि जब आपने भूमि पूजन दिखाया उनकी आँख में आंसू आ गए। तो सच में कनेक्शन ही तो है, ये प्यार ही तो है, और क्या है कि इतने ज़्यादा पॉजिटिव लोग मेरे साथ जुड़े हुए। बस मुझे और क्या चाहिए, भगवान ने इतनी जल्दी ये दिन दिखा दिया है। मैं हमेशा हमेशा ऊपर वाले की और आप सभी लोगों की शुक्रगुजार रहूँगी कि बस कहते हैं ना, नियत अच्छी होनी चाहिए, आपका हर काम अच्छा हो जाता है। मेहनत करते जाओ, मेहनत का फल मीठा ही होता है और उसका सुकून भी एकदम नेक्स्ट लेवल ही होता है। तो चलिए,
फिलहाल मैं आप लोगों के साथ आगे बहुत प्यारे ब्लॉग्स शेयर करूँगी, चुन चुन के कैसे मैंने अपने छोटे से घर को बनवाया है। आप लोगों के साथ बहुत प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग शेयर करूँगी। आई रियली होप आपको पसंद आएंगे। और ये वाला ब्लॉग मैं फ़िलहाल यहीं पर एंड करती हूँ। मैंने आपका क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बनवाया है। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो ताकि मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली और ज़्यादा बिग हो सके। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।